देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी। यूपी गुनाह में एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं राहुल सिंह आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर जो है वो चौंका देने वाली है, साथ में लोगों को एक सबक देने वाली भी है, खासकर युवाओं के लिए जिनको लगता है कि जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो फजूल की बातें और पुराने जमाने की बातें। अक्सर जब कभी आपके यहाँ कोई प्यार मोहब्बत वाला मामला आता होगा तो अक्सर वहाँ पे आपने ये देखा होगा कि प्रेमी जोड़े, बहुत कम वैसे प्रेमी जोड़े आजकल हैं जो माँ बाप से राय ले लेते हैं उनकी, वरना वो तो कहते हैं भाई जो हमने फैसला ले लिया वही सही है, मानो तो ठीक ना मानो तो आपकी मर्जी। तो कुछ प्रेमी जोड़े माँ बाप की बात मान लेते हैं, उनके अनुभव की, उनके नज़रिए की कदर करते हैं। वहीं कुछ प्रेमी जोड़े, खासकर जो आजकल के ज़माने की लड़कियां हैं, उनको लगता है उनके जो अगर वो कमा रही हैं तो और ज़्यादा उनमें यह चीज़ होती है क्योंकि माँ बाप जो कह रहे हैं वो बीते ज़माने की बातें, फिजूल की बातें हैं। आजकल इन बातों का कोई तर्क मतलब कोई मतलब नहीं रह गया है। ये बातें अब व्यवहारिक नहीं। हम तो यही कहेंगे जितनी आपकी उम्र है, जिस उम्र में आप लोगों को लगता है कि प्यार कर रहा हूँ और इससे बड़ा कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा दुनिया को जानने के लायक कोई चीज़ नहीं है, तो आपको ये बता दें कि जितनी आपकी उम्र है उससे ज़्यादा रिश्ते उन्होंने अच्छे से अच्छे रिश्ते जो थे वो बिगड़ते देखे और बिगड़ते हुए रिश्तों को बनते देखा है। उनकी उम्र है जो अनुभव उनको दिलाती है, जिससे वो आदमियों को पहचानते और बताते हैं कि ये लड़का सही है या गलत है। लेकिन आप तो नहीं सुनेंगे। जो लोग नहीं सुनते हैं अक्सर उनको इस तरह के कंडीशनों का सामना करना पड़ता है जैसे इस लड़की के साथ हो। इस लड़की के प्रेमी ने बड़ी ही बेदर्दी से इसकी हत्या कर दी। घर वालों ने मना किया, भैया बिटिया लड़का अच्छा नहीं है, छोड़ दो, इससे दूर रहो, लेकिन लड़की नहीं, दूसरों के साथ लड़का बुरा होगा, मेरे साथ तो अच्छा है, मैं तो उसे अच्छा मानूंगी और मैं उसी के साथ रहूंगी, जबकि लड़का शादीशुदा था। और आज उस बात का अंजाम क्या हुआ, जो घर वालों ने माना किया था लड़की नहीं मानी, आज वो लड़की को इस प्रेमी ने बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरी खबर, तफसील से हम आपको बताते हैं। ये पूरा घटना है। सबसे पहले ये खबर कहां से शुरू होती वो हम आपको बताते हैं। लखनऊ रायबरेली रोड पीजीआई का इलाका, डिफेंस एक्सपो मैदान, यानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो मैदान जो है वहां पर शुक्रवार की सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उन्हें एक युवती का मतलब बुरी हालत में, वह बहुत ही बुरी तरीके से, जैसा लड़की को कुचला गया था कार से, उस बुरी कंडीशन में थी लड़की, वो उन्हें सड़क किनारे पड़ी हुई दिखी। लोगों ने पास जाके देखा तो लड़की की सांसें चल रही थी, जिसके बाद तुरंत ही लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी कि सर एक लड़की की लाश मिली है, आके यहाँ देखी। मतलब लड़की मिली है, जिंदा है, उसकी सांसें चल रही। पुलिस आई, पुलिस लड़की को लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने आखिरकार दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने लड़की की पहचान जुटाने की कोशिश की। लड़की के पास से जो पर्स थे उनसे पहचान पता चला कि लड़की नीलगिरी अपार्टमेंट, लखनऊ के नीलगिरी अपार्टमेंट में रहती थी और उसका नाम था गीता शर्मा। पुलिस ने पहचान के आधार पर गीता शर्मा के भाई तक इस बात की सूचना बता दी कि आपकी बहन का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो चुकी है। अब गीता शर्मा दरअसल थी कहाँ की, वो लखनऊ की थी क्या, इतने हाई फाई मॉडर्न जमाने की लड़की थी कि वो अकेले नीलगिरी अपार्टमेंट में रह रही थी। जो गीता थी वो रायबरेली जिले की रहने वाली थी। महिला के भाई तक जब ये बात पुलिस पहुंचाई तो महिला के भाई ने सीधे युवती के भाई ने इस बात की हत्या का आरोप लगाया महिला के युवती के प्रेमी पर। भाई ने कहा कि मेरी बहन जो थी वो पिछले 10 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में एक युवक के साथ रह रही थी और उसे अंदेशा है कहीं ना कहीं उसकी बहन का एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि उसकी बहन की हत्या की गई। पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस को भी भाई की बातों में दम लगा, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया और उससे जब सख्ती से पूछताछ किया तो उसने हत्या की बात आखिरकार कबूल कर ली। गीता के हत्या की वजह क्या है
क्यों प्रेमी ने हत्या की, जिसके साथ 10 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, आखिर ऐसा क्या बदल गया कि उसने अचानक इतनी बड़ी बेदर्दी से अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी। पूरा घटनाक्रम क्या है अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से शुरू से बताते हैं, कहां से ये लव स्टोरी शुरू हुई। जो मृतका है, जो लड़की है, उसके भाई गीता लालचंद ने बताया, लड़की का नाम गीता है, और उसके भाई लालचंद ने ये पूरा बताया कि हमारा पूरा परिवार रायबरेली के मटिया कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। घर से आधा किलोमीटर दूर गिरजा शंकर नाम के एक युवक का घर है। गीता ने बीए तक की पढ़ाई की और कॉलेज के आने जाने के दौरान ही गिरजा शंकर के साथ गीता की आंखें लड़ी और दोनों के बीच प्यार की चिंगारी फूट पड़ी। घर वाले गिरजा शंकर के बारे में जानते थे कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है, वकील था, लेकिन उसके बारे में जो आस पड़ोस के लोग कहना है कि वो कोई उससे बात नहीं करता था। लिहाजा घर वालों ने गीता को कहा कि ये लड़का अच्छा नहीं है, इससे बातचीत मत करो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। कॉलेज आने जाने के दौरान गीता और गिरजा शंकर की दोस्ती बढ़ती चली गई। गिरजा की छवि खराब होने के चलते घर वालों ने उसे बहुत रोका टोका गीता को, लेकिन गीता नहीं मानी। बहन का कहना था कि दूसरों के साथ उसको क्या लेना देना, अगर गिरजा शंकर दूसरों के साथ बुरा है तो बुरा होने दो, मेरे साथ तो अच्छा है, लिहाजा मेरे लिए वो अच्छा है और मुझसे वो बहुत प्यार करता है, मुझसे वो शादी करेगा और मुझे गिरजा शंकर ही पसंद है। जब दोनों की नजदीकियां ज्यादा बढ़ी तो घर वालों ने बंदिश लगानी शुरू कर दी, लेकिन जो गीता शर्मा थी वो थोड़ा विद्रोही महिला, उसने घर वालों की पाबंदियां पसंद नहीं आई और उसने इन बंदिशों को तोड़ गिरजा शंकर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में, रायबरेली की लड़की है, कोई दिल्ली मुंबई की लड़की नहीं जो लिव इन रिलेशनशिप में हो, रायबरेली जिले की लड़की लखनऊ में आकर अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। सोचिए, शादी नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, लिव इन रिलेशनशिप आप तो जानते कैसा होता है, साथ रह रहे हैं, सब तो अच्छा है, जब मन हुआ खत्म रिश्ता, क्योंकि वहां बंदिश तो है नहीं। जब ये सब हुआ तो घर वालों ने, दोनों के ही घर वालों ने दोनों से बातचीत करना बंद कर दिया। बताते हैं गीता लखनऊ में, गीता और गिरजा शंकर जो दोनों हैं ये लखनऊ में आकर प्रॉपर्टी डीलिंग काम करने लगे। काम अच्छा चलने लगा और दोनों की घर की आमदनी भी, हालत भी अच्छी खासी कमाई हुई और अच्छी खासी कंडीशन सुधर गई। आप देख ही रहे होंगे, गिरजा शंकर के मोटे गले में मोटी सोने की चेन है, गीता भी अच्छी खासा मेंटेन है, तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि पैसा की कमी दोनों के पास नहीं थी। पहले ये दोनों लखनऊ के कृष्णनगर में रहते थे, इसके बाद जब काम धंधा अच्छा चला तो इन्होंने नीलगिरी अपार्टमेंट में किराए पर आकर रहने लगे और पिछले 10 सालों से ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में ही होते हुए रह रहे थे। मतलब शादी 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक दोनों ने शादी नहीं की। अब शादी नहीं की, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी, वो भी गीता के भाई ने बताया, गीता के भाई लालचंद ने बताया कि गिरजा ने 2 शादी की। पहली पत्नी से उसका तलाक हो गया, इसके बाद उसने दूसरी शादी की, जो पत्नी है वो रायबरेली में रहती है, और इधर उसका गीता के साथ अफेयर हो गया तो उसने गीता को लखनऊ में रख दिया। तो लखनऊ और रायबरेली गिरजा शंकर का आना जाना लगा रहता है। गीता से शादी करने की बात कहा था गिरजा शंकर ने, चूंकि अब एक शादी में था तो दूसरी शादी कर नहीं सकता था। इसी बात से अक्सर बताते हैं कि कई बार झगड़ा भी होते थे। 10 साल हो चुके थे लिव इन रिलेशनशिप में, पैसा अच्छा आ रहा था। अब पैसा जब अच्छा आता है तो एक कहते हैं ना, भीगी बिल्ली भी जब पैसा आता है तो भीगी बिल्ली भी शेर से भिड़ने के लिए तैयार होता है, पैसे में इतनी ताकत होती है। गिरजा शंकर यूं तो बहुत दबंग किस्म का था, लेकिन गीता चूंकि पैसा कमाने में किसी से पीछे नहीं थी तो वो गिरजा शंकर से कतई दबती नहीं थी। वो पैसा कमाती थी, उसी हिसाब से पैसे का हिसाब भी लेती। गिरजा शंकर को ये पसंद नहीं था। अब आप समझ सकते हैं, जिसकी पहली पत्नी से तलाक हो, फिर दूसरी शादी हो, फिर तीसरे से अफेयर चल रहा हो, तो खर्चे तो उसके होंगे ही भाई लंबे छोड़े। गिरजा शंकर को यह पसंद नहीं था कि गीता उससे हिसाब किताब करे, लेकिन गीता हिसाब किताब की पक्की थी। कहाँ पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, कहाँ गया, ये सब वो पूछती थी। ये बात गिरजा शंकर को भाती नहीं थी। वहीं चूंकि अब 10 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके थे तो गीता को भी लगने लगा था कब तक हम इस तरह से रहेंगे।
घर वालों से गीता की थोड़ी थोड़ी बातचीत होती थी तो घर वाले भी गीता से कहते थे भाई कब तक तुम इस तरह से रहोगी, 10 साल हो रहे, 31 साल की तुम्हारी उम्र हो रही है और आप जानते हैं भले ही हमारा समाज कितना ही मॉडर्न हो जाए और कितना ही हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन अभी भी इस तरह के रिलेशनशिप को गांव देहातों में क्या नाम दिया जाता है? आप सभी इस शब्द से, हम उस शब्द का नाम नहीं लेंगे, अच्छी तरह वाकिफ है। किसी पराये मर्द के साथ अकेले में रहना तो क्या बोला जाता है, वो भी शादीशुदा आदमी के साथ रहना, तो आप उस समझते उस रिश्ते को किस तरह से, किस बदनाम शब्द के साथ जोड़ा जाता है। लिहाजा गीता भी अब गिरजा शंकर पर दबाव डालने लगी कि भाई अब शादी करो, अपनी पत्नी को छोड़ो, हमारे साथ शादी करो। गिरजा शंकर के लिए ये चीजें जो है धीरे धीरे, अब प्यार जो मीठा था शुरुआत में, अच्छा लग रहा था, अब वो प्यार जो है ना कड़वी मिर्ची की तरह चुभने लगा था। छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने, थोड़ी छोटी छोटी बातों पे गीता का टॉन्ट मारना, शादी के लिए दबाव बनाना, गिरजा शंकर के लिए अब लग रहा था कि ये जो प्यार है जाल बन गया और उस जाल में वो बुरी तरह से फंस चुका है। इस जाल से निकलने का गिरजा शंकर को बस एक ही रास्ता सूझा, वो रास्ता था गीता का काम तमाम करना। लिहाजा गिरजा शंकर ने अब ये सोच लिया कि गीता का काम तमाम करेंगे तभी वो इस जाल से आजाद हो पाएगा। गिरजा शंकर ने 2 महीने से इस बात की प्लानिंग शुरू की, कैसे गीता को रास्ते से हटाना है। इसके लिए पहले उसने जगह चुनी। उसने ये सोच लिया कि गीता को मारना कैसे। उसकी प्लानिंग ये थी कि इस गीता की हत्या इस तरह से करनी है कि उसकी हत्या हादसा लगे। लिहाजा उसने एक ऐसी जगह चुनी जहां से वो गीता का एक्सीडेंट करने के बाद बड़ी ही आसानी से रायबरेली पहुंच जाए, रायबरेली में लोगों के बीच पहुंच जाए और लोगों को लगे कि हाँ गिरजा शंकर तो यहाँ है, वहां पर किसी और ने उसका एक्सीडेंट हुआ है। इस तरह की उसने जगह चुनी और वो जगह मिली उसे डिफेंस एक्सपो मैदान के पास। करीब 2 महीने तक वो लगातार उस जगह पे आता जाता रहा। वो इस चीज की देखने की कोशिश कर रहा था कि उस जगह पे कितने लोग, कितने बजे कितनी भीड़ होती है, कौन कौन आता है, कौन आता है, किस टाइम पे वहाँ सबसे कम भीड़ होती है और कौन सा ऐसा समय है जिस टाइम पे वो अगर गीता को एक्सीडेंट करे तो पुलिस के पहुंचने से पहले, यानी गीता तक पुलिस पहुंचे उससे पहले वो रायबरेली पहुंच जाए। लिहाजा सब कुछ जब उसने तय कर लिया तो 17 जनवरी की रात उसने गीता को घुमाने के बहाने से अपनी एसयूवी गाड़ी में बिठाया। घुमाने के बाद ऐसे समय में, करीब रात के 12-1 बजे के समय में, जब इस समय सर्द रात चल रही है, उधर कोई आता जाता नहीं है, डिफेंस एक्सपो मैदान की तरफ सुनसान रास्ता रहता है, यानी सुबह तक किसी को गीता के बारे में कुछ पता चलने वाला नहीं था। वहां पहुंचा और वहां से गीता को उसने छोड़ दिया कि अब यहां से तुम कैब करके चले जाओ और मुझे रायबरेली जाना है। जैसे ही गीता डिफेंस एक्सपो मैदान के पास उतरी, गीता कुछ कैब बुक करने की तैयारी करती, गाड़ी को गिरजा शंकर थोड़ा आगे ले गया, इसके बाद घुमा के लाया और गीता को सबसे पहले उसने सामने से जोरदार टक्कर मारी। गीता जमीन पर वहीं गिर गई। इसके बाद गिरजा शंकर कोई भी कमी, कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता था। उसे यह था कि किसी भी हाल में गीता बचनी नहीं चाहिए। लिहाजा गिरजा शंकर गाड़ी को रिवर्स पर डालता है और फिर से एक बार गीता के ऊपर से चढ़ाकर निकल जाता है। आप सोचिए, आपकी भी रूह गा जाएगी एक लड़की के ऊपर या एक किसी जानवर के ऊपर से भी गाड़ी चढ़ाने से। आपके सचेत अवस्था में, आपके दिमाग ठीक से, कोई नशे में नहीं है, एक बार कलेजा फट जाता नहीं यार कि किसी कोई कुत्ते का बच्चा नीचे आ गया, कुछ आ गया नीचे। लेकिन गिरजा शंकर के दिल में प्यार जो था वो अब नफरत में बदल चुका था और नफरत में अंधे गिरजा शंकर ने बुरी तरह से कुचल दिया गीता को कि उसकी बचने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं रहे। जब गीता एकदम मरी हुई कंडीशन में पहुंच गई कि अब उसके बचने की कोई संभावना नहीं है, वो तुरंत ही गाड़ी से लेकर रायबरेली निकल गया। रात में ही वो रायबरेली पहुंच गया, अपने परिवार वालों के बीच पहुंच गया। लोगों को लगा कि हाँ गिरजा शंकर तो यहाँ है। इसके बाद सुबह जब लोग पहुंचे तो उन्हें वो दिखी गीता। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे पर, मतलब अस्पताल ले गई जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित किया। इसके बाद पुलिस ने गीता के भाई से संपर्क किया
गीता के भाई ने बताया कि ये जो है ये सिर्फ साधारण सा दिखने वाला एक्सीडेंट नहीं है। गीता के भाई के इस शक के आधार पर पुलिस को गिरजा पर शक गया। शायद ऐसे अगर होता तो शायद शक न जाता, लेकिन बार बार कहने पर जो गीता का भाई है उसने दो बातें प्रमुखता से उठाई। पहली कि गीता की 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। उसका कहना था कि गीता की हत्या इस वजह से गिरजा शंकर ने की है क्योंकि उस पॉलिसी का नॉमिनी गिरजा शंकर ने खुद को बनाया था। तो अगर गीता मरती है तो इससे सीधा सीधा फायदा किसे होगा? गिरजा शंकर को। इसके अलावा बहन को शादी का झूठा दिलासा देते हुए गिरजा शंकर ने करीब 13 लाख रुपए लिए थे। इन पैसों को भी गिरजा शंकर पूरी तरह से हड़पना चाहता था और वापस नहीं करना चाहता था। इसके साथ ही वो गीता से मुक्ति चाहता था। इसी वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने भाई के कहने पर गिरजा शंकर जो उठाया, सख्ती से पूछताछ की तो गिरजा शंकर ने हत्या की बात कबूल कर ली। गिरजा शंकर ने बताया कि वो गीता की रोज की किटकिट से परेशान था। गीता जिस तरह से उसे रोज रोकती टोकती थी, पैसे को लेकर हिसाब मांगती थी, ये उसे पसंद नहीं था। इसके अलावा वो उस पर शादी का दबाव बना रही थी। इसी वजह से वो गीता से छुटकारा पाना चाहता था। प्यार था, लिव इन में रहने के लिए तैयार था, कि शादी नहीं करनी थी। शादी क्योंकि 2 ऑलरेडी करके वो देख चुका था कि शादी का सुख कितना है उसके पास। तीसरी शादी का सुख नहीं चाहिए था। गीता को घर वालों ने जब मना किया कि बेटा मत जाओ, लड़का ठीक नहीं, गीता नहीं मानी। गीता को लगा हम आज के ज़माने की लड़की हैं, हमारे पास अपने माँ बाप से ज़्यादा दिमाग है क्योंकि हमने अपने माँ बाप से ज़्यादा शिक्षा हासिल की है। उन्हें क्या पता क्या होता है प्यार मोहब्बत और ये सब। लेकिन घर सही कौन निकला? वो घर वाले जिन्होंने मना किया था कि बेटा ये अच्छा लड़का नहीं। आज गीता नहीं है, घर वाले रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और प्रेमी पर आरोप भी लगा रहे हैं कि इसी ने मारा है। लेकिन उन सबका फायदा क्या? जो तो गीता थी वो तो चली गई। तो जो आज की युवा पीढ़ी के लोग हैं, प्यार करना कोई बुराई बात नहीं, लेकिन अगर घर वाले कुछ कहते हैं तो उसको ध्यान से सुनना मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है वो आपके पास नहीं है। जो उनके पास पारखी नज़र है, जितने आदमियों से वो अपने जीवन काल में मिल चुके हैं, जितने रिश्तों को बनते बिगड़ते उन्होंने देखा है, वो शायद आपने अभी नहीं देखा है। तो उनकी परख की एक बार कदर कीजिए और सोचिए अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उससे बुरा मानने के बजाय कि हाँ इनको तो हम जो कहते हैं इनको पसंद ही नहीं आता, तो एक बार सोचिएगा कि वो क्यों ये कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है। हो सकता हो उसमें आपका ही भला सो। और अक्सर इस तरह के मामले में आप देखिए जहाँ पे भी होता है, अक्सर बहुत ही कम ऐसे मामले दिखते हैं जहाँ पर लड़की भाग के या घर वालों की मर्जी के बगैर जाकर शादी करती है, उसका अंजाम कुछ खुश हो कुछ दिनों बाद। क्योंकि रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कभी खट्टे कभी मीठे, कभी झगड़ा कभी खुशी। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जहाँ झगड़ा ना हो। जब अरेंज मैरिज होती है तो वहाँ सिर्फ दूल्हे दुल्हन की शादी नहीं होती, 2 परिवारों की शादी होती है। अगर कुछ खटपट होता है तो घर वाले भी आकर उस खटपट को शांत करा देते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो फिर शांत कराने वाला कोई नहीं होता है, किसी को झुकाने वाला कोई नहीं होता, और रिश्ते बिना झुके हुए टिकते नहीं। कभी आप झुकिए कभी दूसरा झुके, कभी आप गलती माने कभी दूसरा गलती माने, तभी रिश्ते चलते हैं, तभी उनमें मजबूती आती है। और जब दोनों लोग अकड़ में रहेंगे, और ख़ासकर पैसा, लिव इन में जो रहते हैं कपल, बुराई नहीं, उनकी मर्जी भाई पैसा कमा रहे हैं, वो जब अक्सर पैसा कमाने लगते हैं तो सोचते हैं अब वो स्वतंत्र हैं, अब वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता ज़िंदगी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, पैसे से ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि आपके साथ कौन कौन है, क्योंकि अंत में ऐसा ना हो कहीं आप अकेले रह जाओ और बाद में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो ये खबर, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। और हम क्षमा चाहते हैं इतने दिनों से आप तक खबर पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि थोड़ा सा छुट्टी की ज़रूरत हमें भी पड़ती है।
अब खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस खबर के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।